गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोग एक नया कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे विच इज पार्ट्स पर मिलियन। ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है जितने इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म हम पढ़ते आए हैं। देखो आपको याद होगा हमने बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म पढ़े है ना, बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म पढ़े हमने शुरू में पढ़ा परसेंटेज के बेसिस पर तीन तरह के कंसंट्रेशन टर्म पढ़े थे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है ना, और वॉल्यूम बाय मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाय मास परसेंटेज, तीन तो यही पढ़े थे। फिर हमने बात की थी मोलरिटी की, नॉर्मेलिटी की, मोल फ्रैक्शन की लास्ट में हम बात करके आए। तो ये जितने भी कंसंट्रेशन टर्म हमने पढ़े थे ये बड़े इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर इनडायरेक्टली ये भी कभी कभी काम में आ जाता है। हम देखेंगे कि पार्ट्स पर मिलियन एक्चुअली में होता क्या है। जैसे परसेंटेज होता है ना आपका, है ना, परसेंटेज क्या होता है? जब किसी चीज को 100 में से निकाला जाए, सॉरी, जब किसी चीज को 100 में से निकाला जाए उसे हम क्या कहते हैं? परसेंटेज। क्लियर हो रही है बात मेरी? जैसे हमने पढ़ा था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो हम ऐसा कह रहे थे कि 100 ml सॉल्यूशन में जितना वॉल्यूम सॉल्यूट का डिसॉल्व है उसको हम क्या कह रहे थे? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। जैसे हमने बात की थी मास बाय मास परसेंटेज की, तो हम कह रहे थे 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है उसको हम क्या कह रहे थे? मास बाय मास परसेंटेज। मतलब परसेंटेज का मतलब क्या निकाला था हमने? जब कोई चीज 100 में से निकाली जाए। हमने क्या निकाला? सब जानते हैं इस बात को कि कोई चीज आप 100 में से निकाल रहे हो तो उसको परसेंटेज कहोगे। क्लियर हो ये बात मेरी? आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट्स पर मिलियन को, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन को। अब ये क्या होता है पार्ट्स पर मिलियन? बहुत सीधी सी बात कहूंगा मैं आपसे। जिस तरह से कोई चीज 100 में से निकाली जाए उसको आप कहते हो क्या? परसेंटेज। उसी तरह कोई चीज अगर 10 टू द पावर 6 में से, मिलियन में से निकाली जाए तो उसको आप क्या कहोगे? पार्ट्स पर मिलियन। सर व्हाट इज पार्ट्स पर मिलियन? ध्यान से सुनना, पहले इसका मतलब समझना। पार्ट्स पर मिलियन होता क्या है? पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है जब कोई चीज किस में से निकाली जाए? 10 टू द पावर 6 में से। अरे मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 लाख ना, 10 की पावर 6, 10 टू द पावर 6। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है। तो फिर से जब कोई चीज इतने में से निकाली जाए उसको हम क्या कहेंगे? पार्ट्स पर मिलियन। फिर से जैसे परसेंटेज होता है, परसेंटेज मतलब जब कोई चीज 100 में से निकाली जाती है उसको आप क्या कह देते हो? सर उसको हम कह देते हैं परसेंटेज। उसी तरह जब कोई चीज 10 टू द पावर 6 में से निकाली जाए तो उसे आज से क्या कहोगे? पार्ट्स पर मिलियन। कुछ बात समझ में आई? ठीक है, अच्छा अभी समझ में आएगी, पूरी टेंशन मत लो, है ना। पार्ट्स पर मिलियन जो है ये भी तीन तरह का हो सकता है, तीन तरह का। कौन कौन सा? मास बाय मास, पीपीएम, ठीक है। ये हो सकता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, पीपीएम। अब सर क्या मतलब है इसका? अभी बताएंगे। मेरे हिसाब से कुछ बच्चों को समझ में भी आ गया होगा कि मैं क्या कहने वाला हूं। और एक होता है मास बाय वॉल्यूम, पीपीएम। तीन तरह का हो सकता है ये भी। अरे भाई परसेंटेज की जगह केवल क्या लिख रहा मैं? पीपीएम लिख रहा। अब पीपीएम का मतलब मैंने आपको बता दिया। परसेंटेज का मतलब होता है 100, पीपीएम का मतलब क्या होता है? 10 टू द पावर 6। जब कोई चीज, फिर से, जब कोई चीज 10 टू द पावर 6 में से निकाली जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? पीपीएम। क्लियर हो गई बात मेरी? जैसे मुझसे कहा मास बाय मास, पीपीएम, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मास ऑफ सॉल्यूट। भाई इसका मतलब ये पहला लेटर किसको बताता था? सॉल्यूट को। अभी भी इसी को बता रहे हैं। दूसरा लेटर किसको बताता था? सॉल्यूशन को। हम मास बाय मास परसेंटेज को क्या पढ़ रहे थे कि हाउ मच सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, हाँ या ना। यहां क्या पढ़ेंगे? पीपीएम। पीपीएम के केस में बहुत आसान कि हाउ मच सॉल्यूट, समझ गए होंगे आप, हाउ मच सॉल्यूट किसमें? इन ग्राम्स, मास दे रहा है उसका, ठीक है, इन ग्राम्स डिसॉल्व्स इन 10 टू द पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? बहुत आसान सी बात है कि 10 टू द पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में, 10 टू द पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मास प्रेजेंट है उसको हम क्या कहेंगे? पीपीएम। यानी कि जब कोई चीज 10 टू द पावर 6 में से, बार बार कह रहा हूं ध्यान से समझना, इसमें से निकाली जाए तो उसको हम क्या कह देंगे? पीपीएम। कुछ बात समझ में आई? अच्छा, मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होगा? पीपीएम। अब खुद से बताओ सर हाउ मच सॉल्यूट, ये हलवा चीजें आपको आ जानी चाहिए, है ना। हाउ मच सॉल्यूट इन ग्राम्स, सही बात है। आई एम रियली सॉरी, इन एमएल, ठीक है, इन एमएल। क्यों कहा एमएल? क्योंकि वॉल्यूम गिवन है, ये सॉल्यूट को बताता है, सही बात है। तो हमने कहा
हाउ मच सॉल्यूट किसमें, इन ml dissolves in 10 to the power 6 ml ऑफ सॉल्यूशन। बोलो क्लियर होती है बात मेरी, कोई दिक्कत यहां तक। इसी तरह में वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज था, क्या था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, हाउ मच सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। उस 100 की जगह अगर मैं कंपैरिजन करूं 10 टू द पावर 6 में, तो क्या निकालूंगा मैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ppm। क्लियर होती है बात मेरी, ठीक है। सिमिलरली मास बाय वॉल्यूम ppm, ये क्या होगा कि हाउ मच सॉल्यूट, अब सॉल्यूट का क्या सर मास, हाउ मच सॉल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व्स इन 10 टू द पावर 6 ml ऑफ सॉल्यूशन। बोलो बहुत आसान बात है, ठीक है। तो आसानी से शायद आप समझ सकते हो कि जब किसी चीज को हम 10 टू द पावर 6 में से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, जैसे परसेंटेज होता था, है ना, उसी तरह जब 10 टू द पावर 6 में से किसी चीज को कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या नाम दे देंगे उसको, पार्ट्स पर मिलियन। अब ये भी तीन तरह का हो सकता है, मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और मास बाय वॉल्यूम। बोलो क्लियर होती है बात मेरी, ठीक है। अब एक एक का फॉर्मूला देखते हैं, क्या होगा फॉर्मूला, खुद से बना लोगे, बना तो लेंगे सर, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। मास बाय मास ppm, है ना, ppm, मैं बात कर रहा हूँ ppm की। तो मैंने क्या कहा अभी कि हाउ मच सॉल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व इन 10 टू द पावर 6 ml 6 ग्राम सॉल्यूशन। सही बात है, क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कुछ नहीं है, वही चीज है, ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन। बोलो क्लियर है बात मेरी। बट अब 100 की जगह किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 टू द पावर 6 से। बोलो क्लियर होती है बात मेरी, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 टू द पावर 6 से। बहुत आसान सी बात है, ठीक है। सिमिलरली मैं अगर बात करूं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ppm की, किसकी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ppm की, परसेंटेज नहीं ppm, तो फॉर्मूला क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाई किससे करोगे, अब 10 टू द पावर 6 से। बोलो क्लियर होती है बात मेरी। ppm में ये दोनों कंसंट्रेशन टर्म ये ज्यादा आती हैं, मास बाय वॉल्यूम नहीं आती है, ठीक है। फिर भी मैं मास बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दूं, मास बाय वॉल्यूम अगर ppm हो तो मतलब क्या इसका, मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, पहला लेटर किसको बताएगा भाई, सॉल्यूट को, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर है, इनटू 10 टू द पावर 6। बोलो क्लियर होती है बात मेरी, ठीक है। मास लेना है ग्राम में, वॉल्यूम लेना है ml में, क्लियर इतना, ठीक है। शायद आपको यहां तक बात समझ में आई होगी। अब एक एग्जांपल देखना, जैसे मुझसे कहा कि आपके पास 15%, सुनना, 15 ppm का कार्बन मोनोऑक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन है। किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन है। तो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है कि 15 ग्राम, आपको मास बाय मास लिख के दिया है यहाँ पे, नहीं दिया हो तो क्या मानना है, मास बाय मास। इसका मतलब क्या है कि 15 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड डिसॉल्व है इन 10 टू द पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ में आई। अगर ये होता परसेंटेज तो क्या कहते आप, 15 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड डिसॉल्व है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। अब ये ppm है, इसका मतलब क्या है कि 15 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड डिसॉल्व है 10 टू द पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में। क्लियर हो रही है बात मेरी, ठीक है, 10 टू द पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में। बोलो क्लियर इतना, ठीक है। अच्छा एक और चीज, एक और एग्जांपल देखो, तब क्लियरिटी आएगी, है ना। इसको मैं मिटा रहा हूं, यहां से इसको मैं मिटा रहा हूं। जैसे पानी में ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है ना, ठीक है, तो मैंने लिखा कि ऑक्सीजन जो है उसकी कंसंट्रेशन 10 ppm है ना, 10 ppm है। किसकी कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन की, किसमें, इन वाटर, ठीक है, और यू कैन से इन एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर होती है बात मेरी। तो मतलब क्या है इसका कि 10 ग्राम, ये मास बाय मास परसेंटेज है, मास बाय मास ppm है ना, 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व्स इन 10 टू द पावर 6 ग्राम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। बात समझ में आई कि नहीं, यानी कि जब कोई चीज 10 टू द पावर 6 में से निकाली जाएगी उसको हम क्या कह देंगे, ppm। अब ये मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास ppm हो सकती है, बार परसेंटेज आता है निकल के, है, दिमाग में ज्यादा वही भरा पड़ा है। फिर से सुन लो, मैंने क्या कहा कि अगर कोई चीज ppm में से निकाली जा रही है, मतलब 10 टू द पावर 6 में से निकाली जा रही है, बहुत सीधी सी बात है, क्लियर है। परसेंटेज 100 में से, ppm 10 टू द पावर 6 में से। अब सर इसका यूज क्या है, क्यों पड़ता है हमें कंसंट्रेशन का,
ये जो ppm है इसकी जरूरत क्या है, सवाल तो यही होता है कि सर इसकी जरूरत क्या है। तो बेटा इसकी जरूरत होती है जो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं ना उनकी कंसंट्रेशन निकालने के लिए। मतलब अब खुद से सोचो कि अपना एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज है, सही बात है, ठीक है। अब मुझे पॉल्यूशन का मेजरमेंट करना है कि पॉल्यूशन कितना है। पॉल्यूशन किसकी वजह से होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसेस की वजह से या दूसरी गैसेस की वजह से। अब पॉल्यूशन उतना ज्यादा होगा जितना ज्यादा इनकी कंसंट्रेशन होगी, हाँ या ना। अरे फील लेना थोड़ा सा कि या जरूरत क्या है पीपीएम की। तो सुनो मैंने क्या कहा कि कार्बन मोनोऑक्साइड है या मैं बात कर लूं कोई दूसरी हार्मफुल गैस है, NO2 जैसी कोई गैस है, NO3 जैसी कोई गैस है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। अब ये जो गैसेस हैं ये एटमॉस्फेयर में बहुत कम अमाउंट में होती है, बहुत कम अमाउंट में, ठीक है। तो पॉल्यूशन को कैसे मेजर किया जाए परसेंटेज में, है ना। एक बहुत छोटा नंबर निकल के आएगा, बोलो हाँ है ना, एक बहुत छोटा नंबर निकल के आएगा, है ना, जो कि देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हम लोग किसका यूज करते हैं, पीपीएम का। फिर से एक एग्जांपल देता हूं, क्लियर हो जाएगा। जैसे मुझसे कहा कि एटमॉस्फेयर में ध्यान से सुनना, एटमॉस्फेयर में टोटल जो गैसेस हैं उनका मास है 10 टू द पावर 6, है ना, जस्ट इमेजिन 10 टू द पावर 6। और उसमें से जो पॉल्यूशन वाली गैसेस है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है वो 10 ग्राम है। कितनी है, 10 ग्राम। अब सुनो 10 टू द पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में कितनी गैस है आपके पास पॉल्यूशन वाली, 10 ग्राम, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी है आपके पास, ये 10 ग्राम। बोलो क्लियर होती है बात मेरी। अब इसकी परसेंटेज जब इसकी परसेंटेज निकालोगे तो कितना अजीब लगेगा। एक बहुत छोटा नंबर आपके सामने आएगा, एक बहुत छोटा नंबर निकालते हैं। चलो इसका मास बाय मास परसेंटेज निकालते हैं, पहले फील हो जाएगा खुद से। क्या होता है मास बाय मास परसेंटेज, सर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, यही होता है ना, ठीक है। यहाँ पर 10 टू द पावर 6 है, इसको 10 टू द पावर 2 मान लें, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा 3। तो इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 अपॉन में 10 टू द पावर 6, और ये किसके इक्वल आ जाएगा 10 टू द पावर 3 के। मतलब कितना आ गया 0.001। बोलो क्लियर होती है बात, एक बहुत छोटा नंबर है। और ये कौन सी परसेंटेज है, मास बाय मास परसेंटेज। इसका मतलब क्या है, सुनना ध्यान से, कि 0.001 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड डिसॉल्व है 10 टू द पावर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। ये मास बाय मास परसेंटेज निकाला है ना आपने, ठीक है, कि 0.001 ग्राम, क्या मतलब है इसका, 0.001 ग्राम ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है कितने सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो आपने जब इसको 100 में से निकाला तो ये कितना निकल के आया, बहुत छोटा नंबर। क्लियर हो गई बात मेरी। अब हमने कहा कि इसको पीपीएम में निकालते हैं, है ना। पीपीएम में कैसे निकालोगे, यही डेटा है आपके पास, कैसे निकालोगे, सर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 10, पीपीएम में निकालो। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 10 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 10 टू द पावर 6। और सिंस आप इसे पीपीएम में निकाल रहे हैं तो कैसे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 टू द पावर 6 से। इससे कट गया ये, क्या बचा 10। अब देखो एक अच्छा सा नंबर आया आपके सामने कि पॉल्यूशन जो है आप कह सकते हो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कितनी है 10 ppm। क्लियर हो रही है बात मेरी, कुछ बात समझ में आ रही है कि यूज कहाँ है पीपीएम का, ठीक है। पीपीएम का यूज कहाँ पर है, सर बहुत सीधा सा यूज है पीपीएम का, कहाँ पर, वहां पर सर जहां पर बहुत ही कम अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट होता है। फिर से, जहां पर बहुत कम अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट होता है वहां हम किसका यूज करते हैं, पीपीएम का। क्लियर इतना, ठीक है। इसी की तरह एक और कंसंट्रेशन टर्म है विच इज पीपीबी। कौन सा, पार्ट्स पर बिलियन। अब इसके बारे में ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, क्या मतलब होता है बिलियन का, मैं इतना बता देता हूं, 10 टू द पावर 9। जब कोई चीज 10 टू द पावर 9 में से निकाली जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, पार्ट्स पर बिलियन। ये भी 3 तरह का हो सकता है ना। अरे भाई बहुत सीधी सी बात है, देखो 1 मिनट में क्लियर कर लेते हैं। परसेंटेज मतलब कोई चीज 100 में से निकाली जा रही है ना। 3 तरह की हो सकती है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय मास और मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। फिर हमने पढ़ा पीपीएम। पीपीएम का मतलब क्या, जब कोई चीज 10 टू द पावर 6 में से निकाली जा रही है। अब ये भी कितने तरह की हो सकती है, सर ये भी 3 तरह की हो सकती है, मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और मास बाय वॉल्यूम। क्लियर होती है बात मेरी। और एक होता है पार्ट्स पर बिलियन, जब कोई चीज 10 टू द पावर 9 में से निकाली जाए। और पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन का यूज वहां किया जाता है जहां सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कम होती है, वहां यूज करते हैं। जैसे पॉल्यूशन,
है ना। लो पॉल्यूशन बड़ी खतरनाक चीज है, थोड़ा बहुत भी हो, पर एक्चुअली में होता तो थोड़ा बहुत ही है। अब देखो ना, एटमॉस्फेयर में 99% से ज्यादा तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलके हो जाती है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलके हो जाती है। अब खुद से सोचो कि कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा जो पॉल्यूटेंट होगा वो कितने कम अमाउंट में होगा, ट्रेस अमाउंट में होगा। क्लियर हो ये बात मेरी। तो उसकी कंसंट्रेशन आपको निकालनी है। आप परसेंटेज में जब निकालने बैठोगे तो बहुत छोटा नंबर आएगा। तो हम क्या करते हैं, उसकी कंसंट्रेशन किस में निकालते हैं, पीपीएम या पीपीबी में। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है वाटर के अंदर, वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, जानते हो ना आप, एक्वाटिक एनिमल्स के लिए जरूरी होती है वो। अब वो जो है वाटर बहुत ज्यादा है, ऑक्सीजन उसके कंपैरिजन में बहुत कम है, तो मैं परसेंटेज निकालने बैठूं तो एक बहुत छोटा नंबर आएगा। तो हमने क्या किया, अपनी सुविधा के लिए या कह दो एक बेटर नंबर गेन करने के लिए हमने कौन से कंसंट्रेशन टर्म बना दिए, पीपीएम और पीपीबी। क्लियर होती है बात मेरी। इसमें भी सेम कहानी चलेगी, मास बाय मास पीपीबी हो सकता है, मास बाय मास पीपीबी हो सकता है, शायद बता दोगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 9 में से ही तो निकाल रहे हो उसको। इसी तरह वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पीपीबी हो सकता है, मास बाय वॉल्यूम पीपीबी हो सकता है। क्लियर है बात मेरी, आपको मतलब समझ में आना चाहिए। जैसे मुझसे ये कह दिया कि 10 पीपीबी कंसंट्रेशन है ना, और ये कंसंट्रेशन मास बाय मास है, बाय मास है, तो मतलब बता दोगे इसका कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है कितने सॉल्यूशन में, 10 टू द पावर 9 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है बात मेरी। और इसकी जगह परसेंटेज होता तो मतलब 10 ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन। क्लियर होती है बात मेरी। ठीक है, तो एक आसान सा लेक्चर था, है ना, इसमें बहुत ज्यादा जानने का नहीं है, कुछ एक दो क्वेश्चन इसके कर लेंगे हम। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो कंसंट्रेशन टर्म है वो एक फॉर्मेलिटी बसती है। ठीक है, मतलब एक फॉर्मेलिटी नहीं, फॉर्मेलिटी एक कंसंट्रेशन टर्म है। ठीक है, नाम है फॉर्मेलिटी उसका, है ना। तो एक कंसंट्रेशन टर्म और बसती है फॉर्मेलिटी, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा अब आपको ये चैप्टर एनसीईआरटी में से पढ़ना है। ठीक है, उसमें आप 2-3 चीजें छोड़ दीजिएगा। ठीक है, कौन कौन सी चीजें छोड़नी है आपको, लॉस छोड़ देने हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के, बाद में करेंगे उनको। ठीक है, और एक आपको ऐसा यूनिट के बारे में जो लिखा हुआ है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, वो छोड़ देना है, और सिग्निफिकेंट फिगर छोड़ देना है। ये मैंने आपको अभी नहीं कराई है। इनके अलावा मैंने एनसीईआरटी में जितना था उससे ज्यादा आपको कराया है, तो आप एक बार एनसीईआरटी पढ़े, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाएं। ठीक है, और कोई डाउट आता है तो उसे पूछिए। क्लियर होती है बात मेरी। ठीक है, थैंक यू।